की किसी भी बात को दिल पर ना ले, ये सब मजाक है, पर्सनल अटैक नहीं। क्या कर रही हो मम्मी? काम करने का नाटक कर रही हूँ, कभी तू भी कर लिया कर। मम्मी कभी तो किसी बात का सही जवाब दे दिया करो। तू भी जरा आंखें खोल कर और देख कर सवाल पूछा कर। मैं सुबह से काम पर लगी हुई हूँ, तुझे दिख नहीं रहा क्या मम्मी क्या कर रही हो? उफ़ो मम्मी, जब भी आप काम करती हो ना ज्वालामुखी बन जाती हो। तो तू भी कुछ हेल्प करा दे मेरी, मैं भी चंद्रमुखी बन जाऊंगी। मैं तो मम्मी पढ़ने जा रही हूँ ना। हाँ, अब याद आ गई पढ़ाई, क्योंकि माँ ने काम करने को कह दिया। अभी तक तो फोन छूट नहीं रहा था हाथ से। ऐसी बात नहीं है मम्मी, मैं पढ़ ही रही थी, बस पानी पीने के लिए रूम से बाहर आई थी। मुझे मत बताओ बेटा कि तुम क्या हो और कौन हो। तुझे अपने इन हाथों से पाला है मैंने, तेरी नस नस से वाकिफ हूँ मैं। ये छोड़ो मम्मी, ये बताओ कि आज इतनी साफ सफाई की क्या बात है? क्योंकि घर में मेहमान आ रहे हैं। अच्छा, इसलिए हाथ के साथ आपका मुंह भी इतना चल रहा है। क्या बकवास कर रही है? कुछ नहीं मम्मी, वैसे आज कौन आ रहा है? गाँव से तेरे दादा दादी आ रहे हैं। क्या दादा दादी आ रहे हैं? अब आएगा मजा। हाँ, उनके सामने तुझे डांट जो नहीं सकती मैं, लेना तू मजे। मेरी तो सजा शुरू होगी अब, पता नहीं कितने दिन के लिए आ रहे हैं। मम्मी दादा दादी के आने पर आप इतनी परेशान क्यों जाती हो? जब तेरी शादी हो जाएगी तब तुझे खुद सब कुछ पता लग जाएगा। क्या मतलब? अरे तुझे क्या पता एक बहू के लिए सास ससुर क्या होते हैं? क्या होते हैं मम्मी? क्या मजाक करती रहती हो आप? तुझे अभी ये सब मजाक ही लगेगा, जिस पर बीतती है उसे ही पता होता है। क्या मतलब? अरे कितना भी कर लो, सास कभी बहू की तारीफ नहीं कर सकती। तेरी दादी को लगता है वो दुनिया की परफेक्ट औरत है और मैं उनकी गुलाम। और दादाजी? तेरे दादाजी खुद कुछ नहीं बोलते, लेकिन तेरी दादी की हाँ में हाँ मिलाना नहीं भूलते। अरे मम्मी, दादी के पास दादाजी है तो आपके पास भी तो पापा है। पापा? इतने सालों में पापा ने कुछ नहीं बोला, अब क्या बोलेंगे? वो तो दादा दादी के आने से पहले रोज मुझे नया ऑर्डर दे देते हैं कि माँ के सामने ये मत करना, पापा के सामने ऐसा मत बोलना। तेरे पापा तो पूरे ससुराल का कॉम्बो पैक है, जिसके अंदर सास ससुर देवर देवरानी बुआ फूफा सभी के गुण एक साथ फिट हैं। बस बस मम्मी चुप हो जाओ, मेरा तो शादी से विश्वास ही उठ गया है। मेरा भी। दादा दादी के साथ मजा तो आता है, लेकिन वैसे दादा दादी के आने के बाद वो मुझे भी बहुत डिस्टर्ब करते हैं। बात बात पर बेटा पढ़ाई करो, मोबाइल मत देखो, खाना ठीक से खाओ, ठीक से बैठो। मम्मी हम दोनों तो बुरे फंस गए दादा दादी के चक्कर में। मम्मी वैसे भी आगे पीछे आप मेरे और पापा के पीछे पड़ी रहती हो, दादा दादी के आने के बाद उनके पीछे पड़ जाना। अरे मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती। क्यों मम्मी? आधी उम्र संस्कारी बहू होने का ढोंग करती रही, अब संस्कारी बहू बने रहने की आदत हो गई है। मम्मी अब संस्कारी बहू फैशन में नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये, अगर सास ससुर बहू का ध्यान नहीं रखते तो बहू को भी उन्हें ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है। इंस्टाग्राम में रील्स नहीं देखती क्या? अरे हम तो अपने माँ बाप के संस्कारों के नीचे दबे हुए हैं। सास ससुर के साथ ना गलत कर सकते हैं, ना उनके साथ गलत बोल सकते हैं। वो तो थोड़ा बहुत गुस्सा आने पर मन ही मन बस उन्हें कोस लेती हूँ। चलो जैसी आपकी मर्जी। मेरी मर्जी की छोड़, तू अपनी मर्जी बता। इतने काम पड़े हैं, मैं कब तक लगी रहूंगी? अभी मुझे इतने सारे लोगों का खाना भी बनाना है। मम्मी मैं अभी आई। चली गई बहाने बनाकर। ये कौन सी कम है तो अपने दादा दादी की पोती ही, और इनके पापा छुट्टी मिली नहीं कि खाना और सोना, बस और कोई काम नहीं है ही कौन मेरी सुनने वाला इस घर में? मम्मी भूख लगी है, खाना दे दो। बस खाना सोना फोन टीवी, यही है आजकल के बच्चों की जिंदगी। मम्मी फोन बज रहा है, मैं देखती हूँ किसका है। हेलो दादी, प्रणाम। खुश रहो बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ दादी, आप कैसी हो? अरे जब घर आऊंगी तो खुद ही देख लेना कि कैसी है तेरी दादी। दादी आप स्टेशन पे पहुंच गए? हाँ पहुंच गए। बता देना अपनी मम्मी को, वो खुद तो फोन करेगी नहीं। ठीक है दादी, मैं मम्मी को बता दूंगी, बाय। मम्मी दादा दादी स्टेशन में पहुंच गए हैं। अच्छा पहुंच गए, मेरा खून पीने वाले। मम्मी खून तो मच्छर पीते हैं। मच्छर नहीं, डेंगू मच्छर है दोनों। जा अपने पापा को फोन कर दे, बोल कि दादा दादी को स्टेशन से घर ले आए। ओके मम्मी।
मेरे तो आज काम ही खत्म नहीं हो रहे। दादा दादी के साथ तो बहुत मजा आएगा। हाँ, तेरा मजा और मेरी सजा शुरू होती है अब।